इस फिल्म की शुरुआत होती है 3 अप्रैल 2020 से, जहां पूरी दुनिया में खतरनाक वायरस बड़ी तेजी के साथ फैल रहा था। तकरीबन 3 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस की वजह से अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके थे। इसलिए पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दिया गया था ताकि लोग अपने घरों में महफूज रहें। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो खाने पीने का सामान लेने के लिए एक स्टोर में आया था। इसे एक रॉन्ग नंबर से मैसेज आता है कि आओ पार्टी करें। तो ये लड़का उस आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो और मुझे पार्टी के लिए क्यों पूछ रहे हो। तो वो आदमी से कहता है कि अगर तुम्हें वायरस हुआ तो हम पार्टी नहीं करेंगे, अगर तुम्हें ये वायरस ना हुआ तो हम पार्टी करेंगे। तो ये लड़का दोबारा उस आदमी से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और मुझे पार्टी के लिए क्यों पूछ रहे हो। लेकिन वो आदमी उसे कोई रिप्लाई नहीं करता और पीछे से उसकी तस्वीर बनाकर उसे सेंड करता है। अपनी तस्वीर देखकर ये लड़का काफी डर जाता है और जब पीछे मुड़कर देखता है तो सारे लोग अपनी जगह पर खामोश खड़े थे। उसे लगता है कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। जब वो सामान लेकर अपनी गाड़ी में आता है तो उसे दोबारा उस रॉन्ग नंबर से कॉल आती है और वो आदमी से पूछता है कि आओ पार्टी करें। लेकिन ये लड़का गाली देकर फोन बंद कर देता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। घर आकर वो देखता है कि घर का दरवाजा पहले से ही खुला था। जब वो दरवाजा बंद करता है तो एक मास्क वाला आदमी उस पर हमला कर देता है और उसके हाथ में एक चाकू घुसा देता है। तभी वो भागकर एक कमरे में चला जाता है और अपने हाथ को एक कपड़े की मदद से लपेट देता है और उस आदमी को मारने के लिए जैसे ही बैट लेकर बाहर आता है तो वो आदमी उस पर पीछे से हमला कर देता है और उसका गला काट देता है और उसकी बड़ी बेदर्दी के साथ मौत हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मास्क वाला आदमी कौन था, तो आप ये वीडियो देखते रहें तो इसका जवाब आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। फिर हमें अगले सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो इंटरनेट को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती थी। आए दिन वो सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट शेयर करती रहती थी। इसका नाम पार्कर था। कर्फ्यू की वजह से वो अपने घर में रहकर तंग आ गई थी। उसने सोचा क्यों ना कहीं घूमने के लिए जाऊं। वो अपनी दोस्त के साथ घूमने के लिए निकलती है और अपनी तस्वीर बनाकर पोस्ट डाल देती है और डिटेल में उस जगह का नाम भी लिख देती है जहां वो छुट्टियां मनाने के लिए जा रही थी। जब वो दोनों उस जगह पर पहुंचती हैं तो पार्कर का घर देखकर उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है। इस पर पार्कर उसे बताती है कि ये घर मेरे डैड ने काफी साल पहले खरीदा था और मैं अक्सर छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ आती हूँ और तुम भी यहाँ खूब इंजॉय करोगी। तो तभी पार्कर को भी एक रॉन्ग नंबर से मैसेज आता है कि क्या तुम इंजॉय कर रही हो। तो पार्कर उस रॉन्ग नंबर वाले से पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन आगे से कोई भी जवाब नहीं आता। फिर दोनों दोस्तें झील पर खूब इंजॉय कर रही होती हैं। तो फिर उनको रॉन्ग नंबर से मैसेज आता है कि मैं जानता हूँ तुम और तुम्हारी दोस्त झील पर एंजॉय कर रही हो। ये मैसेज देखकर पार्कर काफी हैरान हो जाती है और अपनी दोस्त को बताती है। इसकी दोस्त कहती है कि शायद कोई हमारा दोस्त होगा जो हमें जानबूझकर तंग कर रहा है। रात को जब दोनों दोस्तें शराब पी रही थी और इनके घर के सामने एक गाड़ी आकर खड़ी होती है और उसमें से एक आदमी निकलता है। ये उसकी शक्ल नहीं देख पाती क्योंकि उसने हुडी वाला कोट पहना हुआ था। जब वो दरवाजे पर दस्तक देता है तो पार्कर पूछती है कौन हो तुम, लेकिन आगे से कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर पार्कर चाकू लेकर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के पास जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई भी नहीं था। उसकी दोस्त जब पीछे मुड़कर देखती है तो इनका दोस्त होता है। ये उसे कहती है कि क्या बदतमीजी है, ऐसा मजाक भी कोई करता है। इसका दोस्त कहता है कि मैंने कोई मजाक नहीं किया, मैंने जब दरवाजे पर दस्तक दी तो आपने दरवाजा नहीं खोला तो मैं पीछे वाले दरवाजे से आ गया हूँ। तो पार्कर उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। असल में ये दोस्त पार्कर को बहुत पसंद करता था, मगर पार्कर इसके बारे में ऐसा नहीं सोचती थी। इसने सिर्फ इससे ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लड़कों से दोस्ती की थी और वो सबको अपना दोस्त ही मानती थी। पार्कर अपने दोस्त से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ सिर्फ मैं और मेरी ही छुट्टियाँ गुजारने के लिए आई हैं और तुम यहाँ नहीं रुक सकते। इसका दोस्त कहता है कि मैं इतनी दूर से सफर करके आया हूँ तो सिर्फ मुझे आज रात रहने की इजाजत दे दो, तो कल मैं वापस चला जाऊंगा। तो पार्कर उसे एक रात रहने की इजाजत दे देती है। पार्कर का दोस्त उसे एक वीडियो दिखाता है जो पार्कर ने सोशल मीडिया पर डाली थी। पार्कर का दोस्त उससे पूछता है कि ये लड़का कौन है जिसके साथ तुम पार्टी में थी। तो पार्कर उसे बताती है असल में मुझे ये लड़का बहुत पसंद आया था तो मैंने इससे दोस्ती कर ली। इसका दोस्त कहता है कि ये अच्छी बात नहीं, तुम कब तक ऐसा करती रहोगी, मैं तुमसे शादी करके तुम्हें इन सब चीजों से दूर करना चाहता हूँ। पार्कर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानती हूँ, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद पार्कर का दोस्त कुछ सामान लेने के लिए बाहर अपनी गाड़ी के पास जाता है तो एक मास्क वाला आदमी उनके घर में दाखिल हो जाता है जो कि कातिल था। ये वही आदमी था जिसने फिल्म के शुरू में उस लड़के को कत्ल किया था। जब रात को तीनों दोस्त अपने कमरे में सो रहे थे तो ये कातिल पार्कर के कमरे में जाता है और उसका मोबाइल चुरा लेता है और फिर इसके दोस्त के कमरे में जाता है और उसका भी मोबाइल चुरा लेता है। आधी रात को जब इसके दोस्त की आंख खुलती है तो ये हैरान हो जाता है क्योंकि इसका मोबाइल वहाँ से गायब था। तो पार्कर भी वहाँ उसके कमरे में आ जाती है। इसका दोस्त पार्कर के मुंह पर हाथ रख लेता
जाता है ताकि पार्कर शोर न मचाए और उसे आहिस्ता से बताता है हम तीनों के अलावा कोई और भी इस घर में मौजूद है जिसने मास्क पहना हुआ है और इसके पास चाकू है। मैंने इसे घर में घूमते हुए देखा है। तुम ऐसा करो, चाबी लेकर गाड़ी में जाकर बैठो, मैं मिरी को लेकर बाहर आता हूँ ताकि वो तुम दोनों को नुकसान ना पहुँचाए। फिर पार्कर चाबी लेती है और गाड़ी के पास चली जाती है। इतने में वो देखती है कि कातिल मिरी के कमरे में है और जैसे ही वो कातिल मिरी को मारने लगता है तो इनका दोस्त उसे जाकर बचा लेता है। फिर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इसका दोस्त कहता है कि मिरी तुम भागकर गाड़ी में जाकर बैठो और जब दोनों दोस्तें गाड़ी में जाकर बैठ जाती हैं और अपने दोस्त का इंतजार करने लगती हैं तो जैसे ही इनका दोस्त बाहर निकलता है तो ये उसे देखकर हैरान हो जाती हैं क्योंकि वो हवा में लटका हुआ था, उसके पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। तभी कातिल भी बाहर आ जाता है क्योंकि कातिल ने उसकी पीठ में एक बड़ा सा बाला घुसा दिया था और उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और इनका दोस्त वहाँ पर ही अपना दम तोड़ देता है। ये देखकर जब दोनों दोस्तें गाड़ी में बैठकर भागने लगती हैं तो ये कातिल उनकी गाड़ी के टायर पंचर कर देता है और इनकी गाड़ी एक दरख्त से जाकर टकराती है और गाड़ी की हालत काफी खराब हो जाती है। तो वो दोनों दोस्तें भागकर दोबारा अपने घर में आ जाती हैं और उस कमरे में जाकर छुप जाती हैं जो सीढ़ियों के ऊपर था। लेकिन कातिल वहाँ भी आ जाता है और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है जिससे दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही वो अंदर आने लगता है तो पार्कर उसे धक्का देती है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और वो मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। पार्कर अपनी दोस्त से कहती है कि तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ, पर कातिल वहाँ भी आ जाता है और मिरी को धक्का देता है जिससे मिरी नीचे गिर जाती है और उसकी एक टांग टूट जाती है। फिर पार्कर नीचे किचन में जाती है और वहाँ से चाकू लेती है लेकिन कातिल वहाँ भी पहुँच जाता है और चाकू उसके हाथ में घुसा देता है, पर वो हिम्मत नहीं हारती और उसका मुकाबला करने लगती है और वो उस कातिल के सर पर स्टील के एक बर्तन जोर जोर से मारती है जिससे कातिल बेहोश हो जाता है। पार्कर लंबा सा सांस लेती है, उसे लगता है कि अब खतरा टल गया है। लेकिन अचानक से जब उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है तो कातिल का दूसरा साथी भी अंदर दाखिल हो जाता है और वो अपने दोस्त को मरा देखकर बहुत अफसोस करने लगता है। उसे लगता है कि ये मर चुका है लेकिन ये मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश हुआ था। फिर पार्कर बाहर अपनी दोस्त के पास जाती है ये देखने के लिए कि मिरी मर गई है या जिंदा है। तो वो देखती है कि मिरी अभी जिंदा थी, उसकी सिर्फ एक टांग ही टूटी थी। तो तभी पार्कर को अंदर से चीखने की आवाज आने लगती है। पार्कर देखती है कि वो कातिल उसकी तरफ ही आ रहा है। पार्कर अपनी दोस्त से कहती है कि तुम जल्दी से आंखें बंद कर लो और मरने का नाटक करो और ये कहकर वहाँ से भाग जाती है। उसकी दोस्त भी ऐसा ही करती है। जब कातिल मिरी के पास आता है उसे देखकर लगता है कि ये मर चुकी है और ये मिरी को कुछ नहीं कहता और पार्कर के पीछे चला जाता है। पार्कर अपनी जान बचाने के लिए कश्ती में चढ़ जाती है और उसे चलाने लगती है। वो काफी आगे आ गई थी। कातिल उसे देखकर वही किनारे पर ही रुक जाता है। पार्कर मुसलसल आगे बढ़ती रहती है ताकि वो दूसरी तरफ चली जाए, लेकिन वो कातिल पानी में छलांग लगा देता है और कश्ती के नीचे से उसे चाकू मारने लगता है। 2-3 बार वो चाकू मारता है लेकिन पार्कर बच जाती है। जब वो चौथी बार चाकू मारता है तो वो पार्कर के हाथ में घुस जाता है। फिर पार्कर भी पानी में कूद जाती है और तैरती हुई अपने पड़ोसी के घर चली जाती है। पहले तो पड़ोसी बहुत हैरान होता है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो। पार्कर उसे बताती है कि मैं आपकी बड़ी बेटी की दोस्त हूँ और वो उसे पहचान जाता है। पार्कर सारा वाक़या उसे बताती है और उसे कहती है कि जल्दी से पुलिस को फोन करो, मेरे पीछे एक कातिल लगा हुआ है जो मुझे मारना चाहता है। दूसरी तरफ मिरी अपनी टूटी हुई टांग के साथ घर में दाखिल हो जाती है और एक कुर्सी को तोड़कर अपनी टांग पर प्लास्टर लगा लेती है और उस कातिल को भी होश आ चुका था जिसे पार्कर ने बेहोश किया था। मिरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो मिरी उसके गले में चाकू घुसा देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर पार्कर सड़क पर आती है और उसे एक गाड़ी दिखाई देती है जिसे एक औरत चला रही थी। वो उसे कहती है कि मुझे गाड़ी में बैठा लो। गाड़ी वाली औरत उसे कहती है कि तुम पहले मास्क पहनो फिर मैं तुम्हें गाड़ी में बैठने दूंगी। तो वो औरत उसे एक मास्क देती है। पार्कर जैसे ही वो मास्क पहनकर गाड़ी में दाखिल होती है तो वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उस औरत ने मास्क पर बेहोशी की दवाई लगाई थी और ये गाड़ी वाली औरत भी उन कातिलों के साथ मिली हुई थी। वो पार्कर को घर ले आते हैं, पहले उसका वायरस टेस्ट करते हैं और बाद में उसे होश में लाते हैं। पार्कर उनसे पूछती है कि तुम दोनों कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हो। पार्कर के इस सवाल पर दोनों अपना मास्क उतार देते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों एक बूढ़े कपल थे। बूढ़ा आदमी पार्कर से कहता है जो लड़का किचन में मरा हुआ है वो मेरा बेटा था। पहले तुमने मेरे एक बेटे को मारा था और अब दूसरे बेटे को भी मार दिया है। पार्कर उसे कहती है मैंने तो किसी को नहीं मारा। तो इस पर वो औरत उसे बताती है कि जब नया वायरस आया था तो हुकूमत ने बाहर निकलने से पाबंदी लगाई थी, लेकिन तुम पार्टी में गई जहाँ मेरा बेटा भी आया हुआ था और तुम्हें वायरस था और तुम मुझसे वहाँ मिली जो हमारे बेटे को भी लग गया था और यही वायरस उसकी मौत की वजह बना। वो कहते हैं कि आज तुमने हमारा दूसरा बेटा भी हमसे छीन लिया है तो
अब तुम नहीं बच सकती और हमने उस लड़के को भी मार दिया है जिससे ये वायरस फैला था। तो पार्कर उन्हें कहती है कि मुझे कोई वायरस नहीं था, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तभी मेरी लैपटॉप लेती है और पुलिस को मदद के लिए बुलाती है। जब बूढ़ी औरत उसे मारने लगती है तो मेरी उस पर पीछे से वार कर देती है और वह बूढ़ी औरत भी बेहोश हो जाती है। ये देखकर वह बूढ़ा आदमी गुस्से में आ जाता है और जैसे ही मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ता है तो मेरी नीचे से इसकी टांग काट देती है। फिर दोनों दोस्तें भागकर गाड़ी में आती हैं और जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करती हैं तो उसमें पेट्रोल नहीं था। तो जैसे ही पेट्रोल लेने के लिए पार्कर घर के अंदर जाती है तो वो बूढ़ी औरत उस पर हमला कर देती है, जिससे पार्कर उस पर पेट्रोल गिरा देती है और उसे आग लगा देती है। और फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और इन दोनों दोस्तों को बचा लेती है। और इसी के साथ होता है हमारी आज की कहानी का एंड। आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।